ऐसी परिपथ जिसमें प्रेरक और संधारित्र दोनों हो, ठीक है, उसके लिए बनाना है। तो मान लो कि हम लोग का एक परिपथ है जिसमें एक प्रेरक कुंडली जुड़ा हुआ है और एक क्या जुड़ा हुआ है, संधारित्र जुड़ा है, जो दोनों क्या क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये क्या है, L और ये क्या है, C। मान लो इसमें जो वोल्ट उत्पन्न होता है वो कितना होगा, L में VL और इसमें जो वोल्ट उत्पन्न होगा वो VC उत्पन्न होगा, ठीक है। पूरे परिपथ के लिए जो वोल्ट का हम लोग का सूत्र होगा क्या होगा, V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा T होगा, ठीक है। अब यहाँ पर L और क्या है, C है, ठीक है। L और C के लिए वोल्ट क्या हो जाएगा, ओम के नियम से निकाल सकते हैं इसका, ठीक है। ओम के नियम से क्या होता है, VL इक्वल टू क्या होगा, I एक्स L हो जाएगा। और ये क्या होता है, प्रेरकीय प्रतिघात, ठीक है, प्रतिघात बोलते हैं। इसका जो प्रतिरोध होता है या ये जो रुकावट उत्पन्न करता है उसी को क्या बोलते हैं, प्रतिघात बोलते हैं, ठीक है। और दोनों जब एक साथ होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रतिबाधा, ठीक है। जब प्रेरक मतलब कि L, C और R में से कोई भी दो या तीनों जब होता है तब उसका जो प्रतिरोध होता है या जो रुकावट उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रतिबाधा बोलते हैं। और जब सिंगल इसका रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रतिघात बोलते हैं। और जब सिर्फ R रहता है तो उसका प्रतिरोध, उसका रुकावट जो उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रतिबाधा बोलते हैं कि प्रतिरोधी बोलते हैं उसको, R के लिए प्रतिरोध। और VC इक्वल टू क्या हो जाएगा, I, दोनों में धारा जो बह रहा है वो कितना बह रहा है, I ही बह रहा है, ठीक है। तो I होगा। और XC यहाँ पर ये क्या है, संधारित्रीय प्रतिघात हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि पहले जब सिंगल सिंगल पढ़ रहे थे, ठीक है, तब क्या होता है, L के लिए जो जो कलांतर बनता था, ठीक है, वो क्या बनता था, 90 डिग्री अग्रगामी बनता था कि पश्चगामी। L के लिए 90 डिग्री अग्रगामी बनता है, ठीक है। और C के लिए 90 डिग्री क्या बनता है, पश्चगामी बनता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये जो यहाँ पर पहले लिख लेना कि प्रेरक L के लिए I, L के लिए नहीं, VL के लिए ना, मतलब कि प्रेरकीय कुंडली के वोल्टेज और धारा के बीच क्या बनता है, 90 डिग्री अग्र, ठीक है। जबकि VC के लिए धारा और वोल्टेज के बीच में जो अंतर होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री पश्चगामी होता है, ठीक है। ये दोनों क्या बता रहा है, VL के और I के बीच जो कालांतर होता है वो 90 डिग्री अग्रगामी होता है और VC और I के बीच में जो कालांतर होता है 90 डिग्री क्या होता है, पश्चगामी होता है। तो इसके लिए अगर ग्राफ बनाएंगे तो क्या बनेगा, मान लो ये जो है मतलब Y एक्सिस में हम लोग किसको लेते हैं, वोल्टेज को लेते हैं, ठीक है। और X एक्सिस में किसको लेते हैं हम लोग, धारा को लेते हैं, ठीक। तो ये जो है VL है, ठीक, VL से कितने डिग्री धारा पश्चगामी अग्रगामी होता है, 90 डिग्री, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, I होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, VC होगा, ठीक है, जो पश्चगामी होता है कितना, 90 डिग्री, ठीक है। ये 90 डिग्री वोल्टेज अग्रगामी होता है, यहाँ पर 90 डिग्री क्या होता है, वोल्टेज पश्चगामी होता है, ठीक है। और ये किसका मान होता है, I का मान, ठीक। अब देखो बाकी सब में क्या हो रहा था, हम लोग को जो परिणामी वोल्टेज प्राप्त होता था, ठीक है, वो कैसे प्राप्त होता था, ऐसे मतलब एक ऐसे लाइन प्राप्त होता था हम लोग को, ठीक है। तो उस रेखा को हम लोग यहाँ से मिला देते थे तो हम लोग क्या लगा सकते थे, पाइथागोरस प्रमेय। लेकिन यहाँ पर जो परिणामी वोल्टेज प्राप्त होगा वो कहाँ पर प्राप्त होगा, हम लोग को ऐसे सीधा प्राप्त होगा, ठीक है। तो परिणामी वोल्टेज मान लो कि VL और VC का परिणामी वोल्टेज V है, ठीक है। V जो है VL और VC का परिणामी वोल्टेज है, ठीक। तो परिणामी वोल्टेज यहाँ पर कितना होगा, V इक्वल टू ये जो है वो क्या है, ऊपर में अग्रगामी, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, V इक्वल टू VC माइनस VL माइनस VC हो जाएगा, ठीक है। अब वोल्ट का मान हम लोग कहाँ से रख सकते हैं, पहले VL और VC का मान रख सकते हैं कहाँ से, समीकरण 2 और 3 से मान रख सकते हैं, ठीक है। समीकरण 2 और 3 से मान रख दो
तो यहाँ पर v इक्वल टू कितना हो जाएगा, समीकरण 2 से मान हो जाएगा आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी। ठीक है, ये होगा। दोनों से क्या कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग, आई, तो एक्स एल माइनस एक्स सी हो जाएगा। ठीक है, एक्स एल और एक्स सी का क्या रख सकते हैं, मान रख सकते हैं। तो कितना कितना होता है एक्स एल और एक्स सी का मान, इसका होता है ओमेगा एल और इसका होता है 1/ओमेगा सी। ठीक है, ये मान होता है हम लोग का। अब ये तो किसका मान हो गया, उसका वोल्टेज का मान हो गया। ठीक है, ये जो समीकरण आया है हम लोग का, ये किसका है, इन दोनों के लिए परिणामी वोल्टेज का मान है। ठीक है, ये समीकरण 4, समीकरण 4 जो है जिसमें एल सी परिपथ के लिए परिणामी वोल्टेज का मान है। ठीक, अब यहाँ पर अगर हम लोग को क्या ज्ञात करना है, प्रति बाधा ज्ञात करना है। यहाँ पर जहाँ क्या है, एक्स मान लिख दे रहा हूँ मैं, एक्स एल इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एल होता है, और एक्स सी इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा 1/ओमेगा सी होता है। ठीक है, ये मान होता है। अब यहाँ पर हम लोग को ज्ञात करना है प्रतिबाधा, प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा ज्ञात करने के लिए ये वाला जो है हम लोग को, वहाँ पर क्या कर देंगे, इस आई को इधर पक्षांतर कर दो। आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी। ठीक है, अब इस पूरे का ओम के नियम से क्या कर देंगे, ओम के नियम से तुलना करने पर, ओम के नियम से जब तुलना करेंगे, ठीक है, तो ओम का नियम क्या होता है, V/I इक्वल टू आर होता है। यहाँ पर आर की जगह क्या है, ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी होता है। मतलब कि ये जो है वो परिपथ में क्या कर रहा है, आर का कार्य कर रहा है। ठीक है, आर क्या होता है, किसी भी परिपथ में रुकावट उत्पन्न करता है धारा के मार्ग में। तो ये क्या कर रहा है, धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है, और जब इन दोनों को एक साथ लिया जाता है तो उसका जो रुकावट उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रतिबाधा बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको किससे डिनोट करेंगे हम लोग, प्रतिबाधा से। ठीक है, मतलब कि तुलना करने पर ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी धारा के मार्ग में क्या है, धारा के मार्ग में रुकावट है। अतः प्रतिबाधा इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रतिबाधा इक्वल टू ये हो जाएगा ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी। और प्रतिबाधा को किससे डिनोट करते हैं, जेड से। तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी हो जाएगा। ये समीकरण कितना हो गया, 5। और यही क्या है, एल सी परिपथ के लिए प्रतिबाधा का सूत्र है। ठीक है, प्रतिबाधा हो गया। अब क्या ज्ञात करना है हम लोग को, प्लस माइनस 90 डिग्री। हाँ ठीक है, देखो यहाँ पर हम लोग क्या बना रहे हैं, ये 90 डिग्री पश्चिमगामी, 90 डिग्री अग्रगामी। ठीक है, तो 90 डिग्री यहाँ पर ऊपर वाले में प्लस, नीचे के लिए 90 डिग्री माइनस। ठीक है, तो कलांतर कितना है, दोनों पूरा टोटल 90 डिग्री है, प्लस और माइनस में। तो कलांतर हम लोग को सीधा सीधा 90 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, अभी याद करना है हम लोग को क्या, धारा। तो धारा इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू V/Z। आई इक्वल टू V/Z होता है। अगर हम लोग इसको मैक्सिमम धारा लेते हैं तो क्या हो जाएगा, V0/Z हो जाएगा। ठीक है, अब Z का मान हम लोग का कितना आया है, Z का मान आया है V0 यहाँ पर Z का मान रखेंगे ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी हो जाएगा। ठीक है, ये किसका मान है, धारा के लिए मान है। ये समीकरण कितना हो जाएगा हम लोग का, 6 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर कालांतर जो है वो कितना है, 90 डिग्री प्लस और 90 डिग्री माइनस है। कालांतर इक्वल टू दोनों के लिए क्या है, ये कालांतर किसके किसके बीच होता है, धारा और वोल्ट के बीच में। ठीक है, ये धारा है, ये क्या है, वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है। एलसी के वोल्ट के बीच में कितना कालांतर है, 90 डिग्री। नीचे वाले के लिए भी कालांतर कितना है, 90 डिग्री। तो इसलिए कालांतर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस π/2। 90 को क्या लिख सकते हैं, π/2 लिख सकते हैं। ठीक है, अनुनाद किसको बोलते हैं, देखो अगर किसी परिपथ में ये दोनों जुड़ा है, ठीक है, और यहाँ पर जो धारा का, बहने वाली धारा का मान जो होता है वो आवृत्ति के बराबर है। ठीक है, मतलब जितना इसका वोल्टेज है उतना ही इसमें क्या है, आवृत्ति है।
तो वहाँ पर अनुनाद फिर उत्पन्न हो जाता है, मतलब वहाँ पर जो धारा उत्पन्न होगा वो मैक्सिमम धारा बहेगा, ठीक है। मैक्सिमम, इसीलिए यहाँ पर क्या लिखे हैं हम लोग, आई नॉट लिखे हैं। बाकी सब में आई और आई नॉट दोनों लिखते थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्या लिखे हैं हम लोग, आई नॉट लिखे हैं, ठीक है। तो अनुनाद के लिए होता है, और अनुनाद की स्थिति में एल ओमेगा एल इक्वल टू ओमेगा 1/ओमेगा c होता है, मतलब दोनों का जो प्रतिघात होता है वो दोनों क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है, अनुनाद की स्थिति में, ठीक। इसलिए वहां पर अनुनाद के नीचे में क्या लिखा है, अनुनाद बराबर, यहाँ पर लिखा है ओमेगा एल इक्वल टू 1/ओमेगा c लिखा है, ठीक है। तो अनुनाद की स्थिति में दोनों का जो प्रतिघात होता है वो क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो दोनों का अगर प्रतिघात दोनों इक्वल है तो यहाँ पर मान रखो दोनों इक्वल है, मतलब क्या हो जाएगा, घट के 0 हो गया। तो z इक्वल टू फिर क्या आ जाएगा, 0, मतलब ये z के मान की जगह रखना है, ठीक है। दोनों को घटाएंगे तो कितना जाएगा, 0, मतलब कि अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा जो होता है वो क्या होता है, z। प्रतिबाधा क्या होता है, रुकावट। अब यहाँ पर रुकावट 0 उत्पन्न हो रहा है अनुनाद की स्थिति में, तो कोई भी रुकावट नहीं रहेगा, तो धारा का मान क्या हो जाएगा, वहां पर धारा बह रहा है इसमें। अब ये दोनों इसमें क्या कर रहे हैं, रुकावट उत्पन्न कर रहे हैं, तो वो धारा के मान को क्या कर रहा है, कम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अनुनाद की स्थिति में क्या है, z इक्वल टू 0 है, तो z इक्वल टू 0 है, तो उस टाइम में यहाँ पर धारा का मान क्या हो जाएगा, सबसे मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो अनुनाद की स्थिति में धारा का मान सबसे क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखो I इक्वल टू क्या होता है, v/z होता है, ठीक है। अब यहाँ पर v/z, z इक्वल टू क्या है, 0 है, तो 0 को किसी से भाग देने पर कितना मान आता है, इन्फिनिटी। तो I इक्वल टू कितना गया है, वहाँ पर धारा कितना बहेगा, अनंत धारा बहेगा, कब, अनुनाद की स्थिति में, ठीक। अब यहाँ पर सूत्र देखो, यहाँ पर क्या लिखे हैं हम लोग, ओमेगा एल इक्वल टू क्या है, यहाँ से देखो फिर से, ओमेगा एल इक्वल टू 1/ओमेगा c, कौन से कंडीशन में होता है, अनुनाद के कंडीशन में, ठीक है। इस ओमेगा को इधर ले जाओ और इस एल को कहाँ ले जाएंगे, इस साइड ले जाएंगे, तो क्या जाएगा, ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा, क्यों होगा, इसको गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, ओमेगा का स्क्वायर। अब ये इधर इंटू हो रहा है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 1 कितने में चला जाएगा, 1/LC हो जाएगा। इधर का स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड का क्या होगा, रूट लगेगा, तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ, देखो 1 का रूट लगाएंगे तो 1 ही होता है, तो इसलिए 1 को क्या लिखते हैं हम लोग, ऐसे ही लिख देते हैं, और नीचे में क्या लग जाएगा, LC का रूट लग गया, ठीक है। अब ये जो है वो क्या है हम लोग का, ओमेगा क्या है, कोणीय वेग, तो कोणीय वेग इक्वल टू क्या होता है, 2π इंटू न्यू होता है, ठीक है, इक्वल टू क्या है, 1/LC है। अब इस 2π को उस तरफ पक्षांतर कर देंगे, तो इधर क्या हो जाएगा, 1/2π रूट ऑफ LC, और ये क्या है, अनुनादी परिपथ के लिए आवृत्ति का मान है, मैक्सिमम, मतलब उतना आवृत्ति रहेगा किसी भी का, ठीक है। तो क्या होगा, अनुनादी संरचना, वो अनुनाद प्रदर्शित, दोलन पढ़े हो, दोलन क्या होता है, दोलन, ठीक है। अपने नियत देखो 11वीं में तुम लोगों ने दोलन पढ़ा है, ये नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो क्या होता था, एक पेंडुलम होता था, ठीक है। इस पेंडुलम को जब माध्य स्थिति से विक्षेप करते थे तो ये क्या करता था, एक निश्चित पथ पर दोलन करता था, ठीक है। लेकिन इसकी आवृत्ति क्या होता था, चेंज होता था। पहले क्या होता था, इसकी आवृत्ति यहाँ गया तो ज़्यादा, फिर आवृत्ति दूसरे बार में कम, फिर कम 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 होते हुए कम हो जाता, ठीक है। तो ये वाला जो दोलन है वो तो नॉर्मल दोलन होता था, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि दोलन जो करार है, ठीक है, उसकी आवृत्ति एक विशिष्ट आवृत्ति हो, तो उसका जो आयाम होता है वो सबसे अधिक होता है, ठीक है। एक ऐसी ऊर्जा स्रोत द्वारा संचालित हो जिसकी आवृत्ति निकाय की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो, मतलब निकाय की आवृत्ति और दी गई आवृत्ति जो है दोनों सेम होता है, तो उस स्थिति में उसका जो आवृत्ति का मान होता है, उसका आयाम होता है, वो क्या हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। आयाम किसको बोलते हैं, दोलन में आयाम किसको बोलते हैं, इसमें किसको बोलते हैं, एससी परिपथ में आयाम, मैक्सिमम आई को बोलते हैं कि मैक्सिमम बिंदु को, ठीक है। मतलब मैक्सिमम जो ऊपर जाता है उसको क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। नॉर्मली आयाम बोला जाता है, जैसे एक पेंडुलम है, ठीक है, इसका आयाम बोलेंगे ये कितना हाइट तक इधर जाता है, उसी क्या बोलते हैं, आयाम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं,
एसी परिपथ के बारे में पढ़े, ठीक है। तो इसका आयाम क्या है, ये कितना ऊपर तक गया, ठीक है, वही क्या होगा, इसका आयाम हो जाएगा, ठीक। तो अगर ये जो हम लोग का स्रोत है, ठीक है, उस स्रोत पे अगर हम लोग दे देते हैं मैक्सिमम क्या आवृत्ति, ठीक है, मतलब जितना आवृत्ति उसका है, इसका परिपथ का या जो हम लोग का उपकरण है उसका उतना ही आवृत्ति हम लोग दे देते हैं, तो इसका आयाम क्या हो जाता है, सर्वाधिक हो जाता है, ठीक है। उस स्थिति में जो उत्पन्न होता है उसी को क्या बोलते हैं, अनुनाद। तो अनुनाद के टाइम एल और सी जो होता है वो इक्वल हो जाता है। किसी परिपथ में मान लो जुड़ा है, एल जुड़ा है और क्या जुड़ा है, सी जुड़ा है, ठीक है। अभी देख रहे थे एल और सी दोनों वाला, तो एल सी जब जुड़ा हुआ है तो दोनों का जो मान होता है वो क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है किसी भी में अनुनाद की स्थिति में, ठीक है। अभी देखना है हम लोग, और एल सी के लिए अनुनाद की आवृत्ति कितना होता है, एल सी के लिए अनुनाद की आवृत्ति क्या देखे थे, 1/2π√L/C, ठीक है। ये किसके लिए होता है, एलसी परिपथ के लिए होता है, ठीक है। अभी देखना है हम लोग को किसके लिए, एलसीआर के लिए। चलो देखो, एलसीआर के लिए अनुनाद, ठीक। एलसीआर के लिए अनुनाद जब निकालेंगे तो क्या होगा, एल परिभाषा क्या हो जाएगा, एलसीआर की एक विशिष्ट आवृत्ति के साथ जब उसमें धारा प्रवाहित करेंगे, ठीक है। एलसीआर परिपथ में हम लोग, एलसीआर मतलब क्या होता है, एल रहता है एक, ठीक है, फिर क्या रहता है, सी रहता है, और एक क्या रहता है, आर रहता है। तीनों जब किसी श्रेणी क्रम में किसी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, एलसीआर बोलते हैं। इस जो परिपथ है उसमें हम लोग एक विशिष्ट आवृत्ति के साथ इसमें जब धारा प्रवाहित करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए उसका अगर धारा का मान मैक्सिमम हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एलसीआर परिपथ का अनुनाद की स्थिति बोलते हैं, ठीक है। अब देखो समझ गया विशिष्ट क्या है इसमें परिभाषा, श्रेणी एलसीआर परिपथ में ऐसी स्रोत की विशिष्ट आवृत्ति के लिए किसी परिपथ में बहने वाली धारा का मान क्या हो जाना चाहिए, अधिकतम। तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं हम लोग, अनुनाद की स्थिति बोलते हैं, ठीक है। तो धारा का मान यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो धारा का मान मैक्सिमम है मतलब वोल्टेज का मान भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो आई नॉट लिखते हैं मैक्सिमम मान को, आई नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी नॉट बटे जेड हो जाता है, ठीक है। अब जेड इक्वल टू एल सी आर के लिए जेड इक्वल टू क्या होता है, √1 होता है कि ऐसे ही होता है, चलो बताओ। आर जेड के लिए क्या होता है, आर का स्क्वायर प्लस ओमेगा -1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर, ये होता है जेड का मान, ठीक है। यहाँ पर हम लोग किसका मान रख सकते हैं, जेड का मान। तो आई नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी नॉट बटे √आर का स्क्वायर प्लस ओमेगा एल -1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि अनुनाद की स्थिति में जो एल सी आर, एल और सी का जो प्रतिघात होता है वो क्या होता है, इक्वल हो जाता है, ठीक है। मतलब कि क्या होगा, ओमेगा एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/ओमेगा सी हो जाएगा, ठीक है। ये होता है अनुनाद की स्थिति में, ठीक। तो इस कारण से यहाँ पर जो ये मान होगा वो क्या हो जाएगा, हम लोग का जो जेड इक्वल टू अब कितना आएगा, वी आर स्क्वायर माइनस प्लस √, ये दोनों बराबर हो गया, मतलब क्या हो गया, वो 0 हो गया। मतलब कि प्रतिबाधा जो आ रहा है अब वो सिर्फ कितना आ रहा है हम लोग के पास, आर हो रहा है, आर का √r का स्क्वायर आएगा, और √r का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, आर लिख सकते हैं। मतलब सीधा सीधा जो उसका प्रतिरोध है वो किसके बराबर है, ओमिया प्रतिरोध के बराबर है, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो मान होगा वो क्या होगा, आई नॉट इक्वल टू वी नॉट बटे आर हो जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। तब हम लोग का उसमें बहने वाली धारा का मान क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो धारा का मान है वो क्या है, सबसे अधिक बहेगा, मैक्स बहेगा किस स्थिति में, जब वी नॉट बाई आर हो, मतलब कि उसका जो कुल प्रतिरोध है वो सिर्फ किसके बराबर है, ओमिया प्रतिरोध के बराबर है, तब उस कंडीशन में, ठीक है। ओमी अनुनाद की स्थिति में ओमेगा नॉट जो होता है, मतलब कि कोणीय आवृत्ति जो होता है वो प्रेरकीय प्रतिरोध के बराबर होता है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर अनुनाद की स्थिति में क्या होता है, अनुनाद की स्थिति में अनुनादी आवृत्ति
कौन सा? ये वी नॉट है। अनुनादी आवृत्ति ओमेगा नॉट जो होता है वो प्रेरकीय प्रतिघात इक्वल टू क्या होता है? प्रेरकीय प्रतिघात इक्वल टू संधारित्रीय संधारित्र प्रति, तो एक्स एल इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स एल इक्वल टू एक्स सी हो जाता है, ठीक है। और एक्स एल का मान कितना होता है? ओमेगा एल होता है, और एक्स सी का मान कितना होता है? 1/ओमेगा सी होता है। ये होता है हम लोग का, ठीक है। यहाँ पर अनुनादी आवृत्ति को किससे हम लोग प्रदर्शित करते हैं? ओमेगा नॉट से, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएगा? ओमेगा नॉट हो जाएगा, ठीक। ओमेगा नॉट को एक तरफ करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का? ओमेगा नॉट का स्क्वायर आ जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा? 1/एल सी हो जाएगा, ठीक है। अब इधर का अगर स्क्वायर को हटाएंगे तो इस तरफ क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 1/√एल सी हो जाएगा, ठीक है। और ओमेगा जो होता है उसका मान कितना होता है? 2 पाई न्यू होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो आवृत्ति होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम आवृत्ति होगा, मतलब कि नॉट होगा, ठीक है। तो इस मान को हम लोग किस में रख सकते हैं? ओमेगा के मान के स्थान पर रख सकते हैं। तो 2 पाई ओमेगा म्यू नॉट इक्वल टू 1/√एल सी हो जाएगा, ठीक, यह होगा। अब इस मान हम लोग को क्या ज्ञात कर रहे हैं यहाँ पर? अनुनादी आवृत्ति ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। तो अनुनादी आवृत्ति हम लोग का क्या है? ये है म्यू नॉट है, ठीक है। तो अनुनादी कोणीय आवृत्ति होगा ना ये वाला, हाँ। अनुनादी आवृत्ति 1/2 पाई√एल सी, और ये क्या है? एल सी आर परिपथ के लिए अनुनाद की अनुनादी आवृत्ति का मान है, ठीक है। समीकरण लास्ट वाला, ठीक, समझ में आया?